दोस्तों, आज हम आपको चाणक्य नीति में बताए गए कुछ ऐसे लोगों की फितरत बताएंगे जिससे बड़ी ही आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच। आज के जमाने में झूठ बोलना और अपनी बातें मनवाना कुछ लोगों की आदत सी हो गई है। यकीन मानिए, हमारे आसपास ही ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार झूठ इतनी सफाई से बोला जाता है कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर क्या ऐसे तरीके भी होते हैं जो हमें बताएं कौन किस तरीके से झूठ बोलता है और किस तरह से हम लोगों के झूठ को पकड़कर उनसे बच सकते हैं। झूठ कई तरीके के होते हैं और उनको बोलने के पीछे भी कई कारण होते हैं। ऐसे में यदि आप दूसरों के झूठ के जाल में फंसना नहीं चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य के बताए हुए इन 6 टिप्स को जरूर फॉलो करें। तो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। पहला टिप, चाणक्य नीति के अनुसार झूठे लोगों की आवाज में बदलाव देखने को मिलता है। झूठ बोलते वक्त लोगों की आवाज भी ऊंची हो जाती है। इसके अलावा उनकी बोली लड़खड़ाने लगती है। ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ उचित दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा टिप, अक्सर झूठ बोलते वक्त लोग अपने दिमाग में तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। ऐसे में उनका बॉडी लैंग्वेज भी बदला बदला सा होता है। सबसे पहले ध्यान दें उनकी बॉडी लैंग्वेज पर। किसी से बात करते समय जब आपको शक हो कि सामने वाला इंसान हो ना हो झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि उस समय वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है उस पर गौर से ध्यान दें। उसकी अजीबोगरीब हरकतें ही उसके झूठ का पर्दाफाश कर देती हैं। वह ऐसा बर्ताव करते हैं जहां उनकी बातें और उनकी हरकतें मैच नहीं करती हैं। ऐसे में आप हाथ के तरीके से ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या सच। जो लोग झूठ बोलते हैं वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं, क्योंकि वो ऐसा करके आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलने वाले लोग अपने हाथों को छिपा कर रखने की बजाय अपने हाथों को बार बार चेहरे की तरफ ले जाते हैं। वे अपने बालों, होठों, गर्दन, नाक को टच करते हैं, बार बार मुंह पर हाथ फेरते रहते हैं। ये झूठ बोलने वालों की कुछ खास हरकतें हैं। यदि आपसे बात करते वक्त कोई व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है तो समझ लेना कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। तीसरा टिप, झूठ बोलते वक्त इंसान के मन में ये भी डर होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं उसके झूठ को ना पकड़ ले, इसीलिए वह इधर उधर टहलने लगता है और उसके शरीर में कंपन भी होती है। अक्सर वह ऐसे वक्त पर घबरा भी जाता है और अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसके बिहेवियर से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। चौथा टिप, चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र किया गया है कि सच बोलने वाले लोगों की अपेक्षा झूठ बोलने वालों को जवाब देने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वह इसके लिए अपने दिमाग में मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं और उसके बाद सोच समझकर ही वह उत्तर देते हैं। जबकि सच बोलने वाले लोग बेधड़क अपनी बात को सामने वाले के सामने रखते हैं, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, और इसी से पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ। पांचवा टिप, व्यक्ति का चेहरा उसके बारे में बहुत कुछ कहता है, इसलिए ये झूठ पकड़ने में भी मदद कर सकता है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तब उसकी आंखें यहाँ वहाँ देखती रहती हैं। वो आंखों में आंखें डालकर स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाता। वो इसलिए क्योंकि उस समय वो अपने दिमाग में झूठ को बुन रहा होता है। इसके अलावा उसकी आंखों की पलकें भी तेजी से झपक रही होती हैं और वो इंतजार में होती हैं कि जल्दी से जल्दी बात खत्म हो जाए। इसलिए झूठ बोलते समय लोग पलकें बहुत ज्यादा झपकाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि जब कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा होता है तो उसकी नजरें आपसे नहीं मिल पाती। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करते समय आपसे आई कांटेक्ट ठीक से नहीं कर पा रहा है
तो आप ये बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। छठा टिप, जब आपको लगता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है तो उसके चेहरे को गौर से देखें। कई बार झूठ बोलने वाले इस इंसान के चेहरे के ऊपर एक अलग टाइप के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। झूठ बोलने वाले लोग कई बार आपके सवालों से डर जाते हैं, इसीलिए उनके हाव भाव में बदलाव देखने को मिलता है। झूठ बोलते समय गालों का रंग बदल जाता है, क्योंकि भीतर झूठ के पीछे छिपी चिंता से लोग मन ही मन शर्मिंदा रहते हैं। इसके अलावा नाक की नथुनी फूल जाना, गहरी सांस लेना, बार बार पलकें झपकाना, होठों का सूखना, गले का सूखना और होंठ चबाना इस बात की निशानी है कि सामने वाले का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी आवश्यक है और जरूरी भी है। सातवां टिप, यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय अपनी बातें जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है तो समझ जाएं कि वह इंसान सच्चा नहीं है। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर चिल्ला के या ऊंची आवाज में बात करके अपनी बातों को मनवा लेते हैं। साथ ही वह चालाकी से कुछ ऐसे शब्दों का चयन भी करते हैं जिससे आप उनकी बातों में आ जाते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को ध्यान से सुने तो उसी वक्त आपको उसके झूठ का पता चल सकता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे कि आप पूरी बात सुनने से पहले ही उसकी बात को सच मान लें। जैसा कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। इसके अलावा वे कई बार अपनी बोली हुई बातों को करेक्ट भी करते हैं। चिल्लाकर बात करने वाले लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। दूसरी तरफ देखा जाए तो सच बोलने वाला व्यक्ति शांति से बात करता है। आप उसकी बातों पर भरोसा करें या ना करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो कभी अपनी बातों को आप पर चिल्लाकर या जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है। सच बोलने वाले की बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती हैं, असल में देखा जाए तो ये लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं होता है। ये लोग जो कुछ भी बोलते हैं सीधा मुंह पर बोलते हैं, इसीलिए इनकी बातों को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते और इनसे नफरत करने लगते हैं। सच तो ये है कि जो लोग बातों को बिना तोड़े मरोड़े सब कुछ सीधा सीधा मुंह पर बोल देते हैं, वो अक्सर सच्चे होते हैं और ऐसे सच्चे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई नीतियाँ आज भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा अपनाई जाती हैं, जो उन्हें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। उनकी नीतियाँ आपके जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह काम करती हैं, जो आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाती हैं और आपके जीवन को सुखमय बनाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, जो हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।